हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आरती आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और सुबह के 12:30 हो रहे हैं और धूप खिली खिली आपको मिलेगी आज। तो मतलब पहाड़ों में धूप बहुत ही ज़्यादा खिली हुई है और पहले लग रहा था कि सर्दियाँ आ रही हैं, बट अब बिल्कुल नहीं लग रहा है। बट हाँ, हवा ज़रूर ठंडी चल रही है। तो हम धूप में बैठे हुए हैं अपनी सिंहासन में। और अब बारी आती है घूमने की। घूमने क्या मतलब, आज ना दोपहर का हमारा कुछ मन नहीं कर रहा बनाने का। होता है ना कभी कभी कि आपका मन नहीं करता है बनाने का। वैसे तो खाने का है, बस बनाने का ही नहीं है। तो बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं ना, हमने भैया को फ़ोन कर दिया है, जो हमारे एक नॉन में भैया हैं, कि देख रहे हैं कि अगर उनकी शॉप ओपन होगी ना तो फिर जाकर हम उन्हीं से लेकर आएंगे खाने का कुछ। तो चलिए साथ में ही चलते हैं। और सनस्क्रीन लगा ली है मैंने आज पहले ही, और ऊपर से एक मैं जैकेट वेयर कर लेती हूँ क्योंकि ठंडी हवाएं हैं। क्या पता आते जाते सर्दियाँ मतलब ठंड लग ही जाए, सर्दियाँ क्या ठंड लग ही जाए। तो चलिए कर लिए हैं, वैसे तो बांधे हैं ऐसे क्लिप से लगाकर। तो चलिए चलते हैं। साथ वाली आंटी जो है ना हमारे, वो बिजाई कर रही हैं अपने रूम के साथ। मतलब आगे इनका रूम है और इसके बाहर ना थोड़ा सा गार्डन टाइप है। मैंने आपको शायद पहले भी वीडियोस में दिखाया हुआ है कि यहाँ पर गार्डन है, तो उसकी साफ़ सफाई चल रही है। उनके हाथ में वो हथियार भी है। और हम अब निकल पड़े हैं अपने रास्ते और चलिए साथ में ही चलते हैं। और ये है हमारा गेट। वैसे तो गेट बहुत बड़ा है, ये इसके ना साइड में एक पार्ट है। जब हम स्टार्टिंग में आए थे ना तो हमें पता ही नहीं चला था कि इतने बड़े गेट को मतलब ओपन करने के लिए हमने काफ़ी जद्दोजहद की थी, क्योंकि सेंटर में ना इसके लॉक लगाया हुआ है। बाद में हमें पता चला ये ट्रिक है। साइड में एक छोटा सा गेट है, अगर आप ध्यान से देखो तो ही दिखाई देता है। नॉर्मल अगर आप रूटीन में देख रहे हो तो नहीं पता लगेगा कि एक बड़े से गेट के अंदर एक छोटा सा गेट भी है। तो ये रास्ते में जो हमारे नीचे वाली शॉप है ना, वो कारपेंटर्स की भी है एक शॉप जो है। तो वो ये रखा हुआ है टेबल को ना पेंट करके इसे धूप में रखा हुआ है ताकि ये अच्छे से सूख जाए इसका पेंट। और अब हम निकल पड़े हैं अपनी मेन गली में। और जाते वक्त मैं सोच रही थी यार कि क्या क्या लेकर आना है, क्योंकि ना जल्दी जल्दी में मैंने लिस्ट नहीं बनाई है कि होप सो कि मुझे एक दो चीज़ें आराम से याद रह जाएं। तो निकल पड़े रास्तों पर। और देख रहे हो कितनी तेज़ धूप है। इतनी तेज़ धूप में मैं निकली हूँ। और अगर आप भी निकल रहे हो ना, मतलब कहीं ऐसे आया जाया करो तो सनस्क्रीन लगा लिया करो, क्योंकि कई बार ना सनस्क्रीन, कई बार नहीं मतलब हमेशा ही आपके स्किन को प्रोटेक्ट करती है। नॉर्मली तो क्या होता है ना, जैसे मैं लड़कों की बात करूँ, इवन मेरा भाई वो ऐसे ही चल देगा कि क्या है क्या है। और बाद में जब उसे इरिटेशन होनी स्टार्ट हो गई थी ना धूप से, तब उसे पता चला। और ये रास्तों में ना मुझे समझ नहीं आता ये क्यों लगाते हैं, बट ये मेरे ख्याल से पार्किंग स्पेस के लिए होती है। पार्किंग स्पेस शायद, मैं गैस ही कर रही हूँ मुझे नहीं पता है। और ना यहाँ पर एक अलग ही वाइब्रेंट कलर की पाइप आई हुई हैं, बहुत बड़ी मेरे ख्याल से हैं। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये वो है टोल। ये अगर पार्किंग के अलावा कहीं कार पार्क होती है ना तो ये कार ले जाते हैं और अभी कल परसों की बात है, मैं सुबह के टाइम शायद मैं दूध लेने गई थी ना, तब मैंने देखा एक कार को ये लेकर जा रहे थे। और उसका जो ऑनर था उसको वो मतलब अपने नॉन को फ़ोन वगैरह कर रहा था। और आपको पता है अपने नॉन को फ़ोन करने का मतलब ये होता है कि वो किसी ना किसी अथॉरिटी को फ़ोन कर रहा होता है कि भाई प्लीज़ बात कर ले और इनसे मेरी कार को फ्री करवा दे। तो यहाँ पर ये है पार्क, कुछ दूरी पर ये पार्क दिखता है। और इसके ना जो बाहर का है वो मतलब जो बाउंड्री की हुई है वो पत्थरों की हुई है। पत्थरों को एक ऐसे मतलब स्ट्रक्चर में डालकर, लोहे के स्ट्रक्चर में डालकर लगाया हुआ है। और बेंच है साथ में ना, कि अगर किसी ने बैठना है। वैसे तो ये मेरे ख्याल से जगह खाली रह गई होगी तो इसको ऐसे यूटिलाइज़ किया गया है। बाकी तो यहाँ पर पार्क इतने नॉर्मल नहीं होते मतलब। और ये आ गया है हमारा पुल। और मैं आपको बता दूं, आपको मैंने बताया था ना कि जब बारिश होती है तब ये पुल का जो मतलब जो ये पानी होता है, ये खड्ड वाला पानी, ये ब्राउन हो जाता है। बट अब देखो कितना साफ़ हुआ पड़ा है और मौसम का हाल देखो इतना सही। और फिर
और ये जो मैंने अपने बालों को गोल गोल घुमा के बांधा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कितनी ऑयलिंग कर रखी है, बट नहीं, ये सिर्फ धूप में चमक रहे हैं। और अब हम पहुंच गए हैं मार्ट, और मार्ट में आकर सबसे पहले मैंने चीज़ उठाई वो है दूध के 2 पैकेट। मैंने आपको बताया था ना कि दूध के पैकेट हमें लेने पड़ते हैं, क्योंकि जो यहाँ के जो दूध वाले भैया हैं ना, उनके पास गाय है, तो हमें बफेलो मिल्क चाहिए, नॉट अ काऊ मिल्क। तो हम पैकेट वाला लेना ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसके शिफ्ट कर लिया था और उससे पहले भी हमने एक बार मतलब ट्राई किया हुआ है, तो हमारा एक्सपीरियंस सही नहीं गया था, हमें टेस्ट सही नहीं लगा था, तो फिर हम पैकेट वाले पे ही स्विच हो गए हैं। और अब मैंने इसके साथ ही चीनी ले ली है। चीनी आज ही मुझे पता लगा सुबह के टाइम कि हमारे पास ख़त्म थी, और अब मैं ढूंढ रही हूँ कि कुछ और खाने पीने का याद आ जाए मुझे कि जो लेकर जाना है। और यहाँ पर ना एक चीज़ मैंने देखी कि जो ये परफ्यूम की बॉटल्स थी ना, उनके साथ टेस्टर्स भी लगे हुए थे। मैं कि सही है, यहाँ के लोग भी मतलब ऐसे ले जा सकते हैं इसे टेस्टर, बट नहीं, वो सिर्फ एज अ टेस्टर ही हैं। अगर वो वहाँ से रिमूव किए जाएंगे, निकाले जाएंगे, तो शायद लोगों को पता चल जाए। और मैंने ना बकेट नहीं ली, बकेट मतलब कह रही हूँ जो बास्केट नहीं ली जिसमें लेके जाना था। मैं कि 2 पैकेट दूध दिए और बाकी एक चीनी का पैकेट है। वैसे तो ये ½ kg का ही था। और यहाँ पर ना मैंने देखा ड्राई फ्रूट्स भी आ रखे हैं। ये ना ड्राई फ्रूट्स बता दूँ आपको कि फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट हो चुका है ना, तो उसके लिए है। और यहाँ पर ना दिए भी रखे हुए हैं, तो अब शॉप्स में आपको ये भी दिखने को मिल जाएंगी, नई नई चीज़ें मतलब देखने को मिल जाएंगी। वैसे भी दिवाली जब आती है ना, उससे पहले की जो मार्केट होती है, वाओ, मतलब देखने लायक होती है, इतनी सुंदर सजी होती है। दिवाली से पहले की जो चीज़ें होती है ना, वो बहुत ही एक्साइटेड होती है, एक्साइटिंग, मतलब मार्केट में हलचल इतनी कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। तो अभी फेस्टिवल सीज़न है, तो उसका भी असर है। और यहाँ मार्ट में तो काफ़ी साफ़ सफाई चल रही थी। और इतनी धूप में तो मुझे ना वो एक ऐड नहीं आती थी जिसमें वो एक ग्लूकोज की ऐड आती थी, जो ऐसे पाइप डालकर हमारे अंदर का सारा ग्लूकोज ले जाता था, वाटर लेवल ले जाता था, ऐसी एक ऐड थी ना। तो वही मुझे याद आ रही थी। इतनी धूप देखकर मुझे लग रहा था यार मैं ही पागल हूँ जो जैकेट डाल के आ गई। वैसे फिर मैंने रास्ते में देखा कि और लोगों ने भी डाल रखा है, मैं कि चलो ठीक है, मैं समझदार हो गई अब तो। और ये है एक साइड का, रोड के साइड का पुल। पहले मैंने आपका दूसरी साइड वाला व्यू दिखाया था, अब ये है उसके फ्रंट वाला साइड का लुक। और पानी का लेवल जो है काफ़ी कम हो चुका है। और इसी के साथ ना वेजिटेबल मार्केट तो नहीं कह सकते, होलसेल की दुकानें कह सकते हो, तो वो अलग होती हैं। उसी के साथ ही है, मतलब जो आपने इतना वो देखा ना कि ओपन सी जगह थी, वही है वो मार्केट। अब मुझे रास्ते में थोड़ा सा अजीब लग रहा था, बट यार अब यहाँ मुझे एक मिला बड़ा सा पेड़। और ये पेड़ के बाहर ना वैसे तो आज कोई बैठा नहीं है, पर सामान ज़रूर रखा हुआ है। तो यहाँ पर ना आपको होल सेल में एप्पल के बड़े बड़े वो जो डब्बे नहीं आते, वो मिल जाएंगे। वैसे तो हमने क्योंकि एक बार ना बात पूछा कि भैया 1 किलो एप्पल कितने का दोगे, तो वो कहते कि नहीं, ये पूरा का पूरा डब्बा ही आप लोगे, पेटी जिसे कहते हैं। तो यहाँ मुझे ना एक प्यारी सी क्यूट सी लड़की मिली। मैं गई हुई थी, मैंने बताया ना खाने के लिए, तो आज हमने बाहर से ही खाना है। तो मैं ये लड़की से मिली ये लड़की इतनी क्यूट थी। और ये इसे मैंने कहा कुछ खाना, तो कहती नहीं, मुझे बस पैसे चाहिए। तो जो ये नान वाले भैया थे ना, नान वाले भैया मुझे बता रहे थे कि इन्हें पैसे मत दो क्योंकि इनका रोज़ का ही है, बट चलो कुछ खा लेगी यार। तो मैं, क्योंकि मैंने उसे पूछा भी था कि मैं कि नान खाने का, तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया मतलब। तो नान वाले भैया अब हमारे लिए बना रहे हैं नान। और भैया के पास मैंने फ़ोन करके ही गई थी, जैसे मैंने इसको ब्लॉग की स्टार्टिंग में ही बताया था, मैं इनके पास फ़ोन करके गई थी। उसके बाद भी इन्होंने अभी तक नान हमारे लिए तैयार नहीं किए हैं। बस ये कह रहे थे कि हाँ मैंने रख दिए हैं, मतलब इनके पास ना बहुत जल्दी ये मतलब अपना स्टॉल लगाते हैं और बहुत जल्दी इनके पास सामान ख़त्म हो जाता है। तो वो इस बात की श्योरिटी थी कि सामान ख़त्म नहीं होने देंगे हमारे लिए, हमारे जितना मतलब सामान रखेंगे ये। तो फिर भैया ने मुझे देख के कहते कि हाँ चलो ठीक है,
आपके लिए रखा हुआ है, क्योंकि मैंने आते ही भैया से कंप्लेन की मैं कि भैया आपके पास तो इतनी मतलब वो कस्टमर्स हैं, हमारे लिए है ना? कहते हाँ हाँ तुम्हारे लिए तो मैंने अलग से रखा हुआ है। ने पहले फ़ोन करने का यही फ़ायदा होता है आज मुझे पता चला। और इनके पास काफ़ी हद तक सारा सामान ख़त्म हो ही चुका था। ये जो पूरा का पूरा आप देख रहे हो ना, जो ये बटर के साथ वाला बड़ा सा डोंगा टाइप जिसे कह सकते हो, ये पूरा इनका भरा होता है। तो अभी ये बिल्कुल ही लो मतलब नीचे वाला लेवल आ चुका है। मतलब मैं आपको ये कह सकती हूँ कि 5-6 कस्टमर और डील हो सकते हैं बस। पर अभी भी इनकी शॉप पे देखो आप कितने ज़्यादा कस्टमर्स हैं, टचवुड। और ये भैया बहुत टेस्टी बनाते हैं। ये ना अमृतसरी नान बनाते हैं। शायद मैंने पहले भी आपके साथ ये डिस्कस किया हो, मतलब बताया हो आपको, बट मुझे याद नहीं है। तो ये ना सुबह 11 बजे इनका तंदूर लग जाता है और ये 2-3 बजे तक ऑल फिनिश करके, मतलब पूरी अच्छे से फिनिश करके ये चले जाते हैं घर पे। और हमने भैया से पूछा था तो भैया की मम्मा नहीं है फैमिली में, इनका छोटा भाई है और पापा हैं, और यही इनका इनकम का सोर्स है। तो ये कह रहे थे कि ये बहुत सही बिज़नेस है, अगर किसी ने भी करना है तो वो स्टार्ट कर सकता है। तो मैंने सोचा मैं आपको भी सजेशन दे दूँ तो मैंने पैक करवा लिया। वैसे मैंने भैया को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी थी कि ना नान को दोनों साइड से अच्छे से सेकना, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था ना, जब मैंने शायद वो ब्लॉग भी बनाया होगा, तो इनके पास ना इन्होंने एक साइड से अच्छे से सेका, दूसरी साइड से ऐसे ही रहने दिया, जिसकी वजह से ना मुझे बाद में पेट दर्द स्टार्ट हो गई। तो मैंने जब घर पे बताया तो मम्मा को ये पता चला कि मैंने नान खाया है, मैदे वाली चीज़ है, तो शायद उसका नतीजा है ये। पर आज मैंने सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो की। खाना मतलब मैंने ये नहीं कहा कि मैं बाहर का खाऊंगी, भैया से अच्छे से सेक दोनों साइड से सेक कर तो ही लेकर आए हैं। और इनके ना साथ जो ग्रीन वाली चटनी देते हैं, पहले तो ये बताते थे जब समर टाइम था, जब आम आते थे, कच्चे आम आते थे, तब ये कहते थे कि वो उसकी चटनी है। मैं आज पूछना भूल गई कि वो जो ग्रीन कलर की चटनी देते हैं अब किस चीज़ की बनाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टाइम मैं इनके पास जब जाऊंगी तो ज़रूर पूछूंगी। और जैसे कि मैं 2 पैकेट दूध लेकर आई थी, वैसे तो आते मैंने सबसे पहले जैकेट उतारी है और ये फ्रिज में रख देना है, क्योंकि अभी तो मैंने इसका कोई यूज़ नहीं करना, रात के टाइम ही पीना है, तो इतना नहीं है। और हाँ, ये ब्रेड भी ली थी मैंने सामने वाली शॉप से, क्योंकि जो मार्ट था वहाँ पर इतनी छोटी ब्रेड मिलती नहीं है। और ये थी हमारे चीनी का पैकेट, और मैं बता दूँ ये 25 रुपीज़ का पड़ा था मुझे। ये इस पर जो MRP प्राइस था वो 30 का लिखा था और ये मुझे 25 का ही पड़ा। और ये है हमारे नान, ये देखो भैया ने इसको अच्छे से पैक करके दिया है। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आप सबने आज दोपहर का क्या लंच किया, मतलब सॉरी आपने आज क्या लंच में खाया। दोपहर में लंच तो दोनों एक ही बात हुई ना। तो मैं ये पूछने वाली थी कि कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने आज लंच में क्या खाया, क्योंकि हमने तो खाए हैं नान प्लस चने, अमृतसरी नान है वैसे, अमृतसरी नान प्लस चने प्लस चटनी, और साथ में ना मैंने चावल भी रखा था। और आपको एक और बात बता दूं, आज तो मतलब जो ये मेरे पास बॉल थे ना, वो तीनों के तीनों अलग शेड कुछ ऐसे लग रहा था ना अतरंगा सा। मुझे भी ऐसी फीलिंग आ रही थी कि ये अलग अलग बॉल मैं क्यों खा रही हूँ, क्योंकि हमारे पास 2 जो है स्टील वाले बॉल ना वो धुलने को थे, तो इसलिए कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस हो गया। बट चलो कभी कभी ये भी है। ये जो बड़ा वाला ब्लू कलर का दिख रहा है ना बॉल, ये हमारी दीदी का है, इन्हें भी वापस करना है। और भैया के नान ना हमेशा ही टेस्टी होते हैं, और आज तो मैंने थोड़े से क्रिस्पी करवाए थे तो और भी ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। ओके बाय।